प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर भी प्रधानमंत्री बरसे। उन्होंने दशकों पुराने नारे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि नए गठबंधन का हश्र भी इस नारे जैसा ही होगा। आखिर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा पहली बार कब दिया गया था? पहली बार इस नारे का जिक्र किसने किया था? नारा देने के पीछे क्या थी वजह और नारे का असर क्या हुआ? आज के वीडियो में हम इसी विषय को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब करना बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। और अब टॉपिक पर आते हैं आज के। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की चर्चा अभी क्यों गर्म है? हाल में विपक्ष ने अपने नए गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम दिया है। विपक्ष का नामकरण के बाद से ही यह नाम भाजपा के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के सभी बड़े नेता इस नाम की लगातार आलोचना कर रहे हैं। इस कड़ी में 27 जुलाई 2023 दिन बुधवार को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री ने कहा, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, पीएम मोदी ने आज जिस इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया नारे का जिक्र किया है वो लगभग 5 दशक पुराना है। 1975 में लगे आपातकाल से पहले कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने यह नारा दिया था। बरुआ असम से आते थे। वह 1971 से 1973 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। बरुआ अपने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके विरोधियों द्वारा इसे इंदिरा गांधी की चापलूसी भरी तारीफ के रूप में देखा जाता है। दरअसल इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया नारे के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी 1971 में शुरू होती है और यह एक चुनावी साल था। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में कांग्रेस फिर से जीतकर सत्ता में आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राज नारायण को रायबरेली सीट पर शिकस्त दी। इंदिरा गांधी को 1,83,309 वोट हासिल हुए, जबकि राज नारायण को 71,499 वोट मिले। यानी इंदिरा 1,11,810 वोटों से चुनाव जीत गई। अपनी हार को राज नारायण ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने नतीजों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। राज नारायण की इस दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इंदिरा ने भी यहां हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। अगले दिन जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं आ जाता वह संसद में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं ले सकती। तब कहा गया कि प्रधानमंत्री को
व्यक्तिगत हित में और देश हित में इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी सोचने लगे थे कि इंदिरा गांधी का इस्तीफा जरूरी है। अगर वह संसद में मतदान ही नहीं कर सकती तो वह प्रभावशाली ढंग से सरकार का नेतृत्व कैसे करेंगी। उन्हें सलाह दी गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें आरोप मुक्त नहीं कर देता तब तक वे तत्कालिक तौर पर इस्तीफा देकर अपने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दें। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में बताया गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए स्वर्ण सिंह का नाम सुझाया गया था, जो एक गैर विवादास्पद नेता थे और कहा जाता है कि उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इंदिरा गांधी को सौंपकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बरुआ के सुझाव के खिलाफ थे संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे जैसे नेता। उधर इंदिरा गांधी के कई नज़दीकी उन्हें सलाह दे रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यह सलाह देने वालों में से उनके बेटे संजय गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का नाम अहम था। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं की सलाह मान ली और 25 जून 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने मुल्क में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया। अध्यादेश को राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया और आनन फानन पर इस पर दस्तखत करवा लिए गए। 25-26 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल लगने के इसी दौर में देवकांत बरुआ इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया। पूरे आपातकाल के दौरान यह नारा बुलंद रहा। कई लोग कहते हैं कि बरुआ ने यह नारा अपने सुझाव की वजह से हुए नुकसान को डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिया था। देश में करीब 1.25 साल तक आपातकाल लगा रहा। आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल में रखा गया। इस दौरान जेल में ही 22 लोगों की मौत हो गई और 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। इसके बाद चुनावों का ऐलान हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लोगों ने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री ने इसी नारे का जिक्र किया। और तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।